हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल फिटनेस इजी। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे हमारे खाना खाने के बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि सुबह का खाना राजा की तरह, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह और रात का खाना भिखारी की तरह खाना चाहिए। हम अधिकांशतः देखते हैं कि आज की हमारी लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। हम सुबह का नाश्ता थोड़ा सा करते हैं, कम से कम नाश्ता करने की कोशिश करते हैं। वहीं रात को जब हम घर जाते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं और उसके बाद बिना किसी एक्टिविटी के हम सो जाते हैं, जिससे नुकसान यह होता है कि सुबह जब हम नाश्ता नहीं करते तो हमारा पेट खाली रहता है, हमें ऊर्जा की कमी महसूस होती है और उसके चलते हम दोपहर में लंच के समय ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिसके चलते हमें ज़्यादा कैलोरी मिल जाती है और हमारा वजन बढ़ने लगता है। इसी तरह दोस्तों, हम अपना डिनर भी रात में ज़्यादा देर तक करते हैं और ज़्यादा देर तक डिनर करने से हमें नुकसान यह होता है कि हम अपने भोजन को ठीक ढंग से पचा नहीं पाते हैं और वही भोजन हमारी कैलोरी को बढ़ा देता है और हमारे पेट को खराब तो करता ही है, साथ ही साथ हमारे वजन को भी बढ़ा देता है। इसलिए दोस्तों, हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि हमें सुबह 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसी तरह से दोपहर 2 बजे तक अपना लंच टाइम कंप्लीट करना चाहिए और रात को 7 बजे के पहले पहले हमें अपना डिनर भी कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा सूरज ही हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। जब सुबह होता है, सूरज निकलता है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबता जाता है हमारा मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है। अब सुबह जैसे ही मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है तो हमें भारी खाना खाना चाहिए और जैसे ही शाम को सूरज की रोशनी कम होती है, अंधेरा होने लगता है, वैसे ही हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट भी कम होता जाता है। इसलिए हमें शाम को कम से कम खाना खाना चाहिए। दोस्तों, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने भोजन को 3 बार की जगह 5 बार में लेना चाहिए, जिसमें हमें ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में सुबह लगभग 11 बजे एक स्नैक टाइम रखना चाहिए, जिसमें हमें एक आध फल, कुछ ड्राई फ्रूट या फिर सलाद का सेवन करना चाहिए। उसी तरह से हमें अपने लंच और डिनर के बीच लगभग शाम को 5 बजे भी एक स्नैक टाइम लेना चाहिए, जिसमें हमें कुछ फल या फिर स्प्राउट की मात्रा या फिर हम लोग थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें खाना थोड़ा थोड़ा लेना है, ताकि हमारे शरीर को यह महसूस ना हो कि हमें भूख लगी है। अगर हमें भूख लगेगी तो हम जरूरत से ज़्यादा खाना लेंगे और जिसके चलते हमारा वजन बढ़ जाएगा। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें खाना खाते खाते पानी नहीं पीना चाहिए। अधिकांशतः देखा जाता है कि लोग खाना खाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। हमें खाना खाने से 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। हमें नहाने के तत्काल बाद या एक्सरसाइज करने के तत्काल बाद खाना नहीं खाना चाहिए। उसी तरह से खाना खाने के तत्काल बाद हमें नहाना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, हमें यह समझना जरूरी होगा कि हमें अपने खाना खाने में पानी की मात्रा को भी सीमित रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वह भोजन हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और जैसे ही हम पानी पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट ठंडा होने के चलते धीरे धीरे गिर जाता है। दोस्तों, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि खाना खाने के बाद हमें स्वीट डिश, आइसक्रीम या कोई ठंडे पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिकांशतः देखा जाता है कि लोग खाना खाने के बाद स्वीट डिश, फ्रूट या फिर कोई ठंडा पेय पदार्थ लेते हैं। हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि हमें खाना खाने के तत्काल बाद बिल्कुल भी ठंडी चीज़ें लेने से बचनी चाहिए, क्योंकि अगर ठंडी चीज़ें खाना खाने के तत्काल बाद हम लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र काफ़ी स्लो हो जाता है, क्योंकि खाना खाने के बाद जब हम आइसक्रीम या कोई ठंडा पेय पदार्थ लेते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट काफ़ी कम हो जाता है, हमारा भोजन देर से पचता है और हमारा भोजन ठीक से ना पच पाने के कारण हमारे अंदर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती है या फिर वह कब्ज बना देता है। दोस्तों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, उसके बाद ही खाना खाना चाहिए। हमें कोशिश यह करनी चाहिए
कि हमें बात करते हुए, चलते हुए या फिर लेटकर खाना बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हमें कोशिश यह भी करना चाहिए कि जितना हो सके संभव हम जमीन पे बैठ के ही भोजन करें। हमें खाना खाते समय अपने एक हाथ का ही उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हमें खाना खाते समय अपने मोबाइल और टीवी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि खाना खाते समय जब हम मोबाइल या टीवी देखते हैं तो हम जरूरत से ज़्यादा खाना खा जाते हैं, जिसके चलते हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। दोस्तों, अधिकांशतः हम यह देखते हैं कि लोग अपने खाने को प्लास्टिक के डिब्बे में या प्लास्टिक के प्लेट में रख के खाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। डॉक्टर भी सलाह दे चुके हैं, काफ़ी सारे वैज्ञानिक तथ्यों से भी यह प्रमाणित हो चुका है कि गर्म खाने को प्लास्टिक में रखकर खाने से कैंसर बनता है। इसलिए हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि हम कभी भी प्लास्टिक के प्लेट अथवा प्लास्टिक के डिब्बे में खाना रखकर ना खाएं। दोस्तों, हम यह देखते हैं कि अधिकांश लोग जल्दबाजी में अपना खाना खत्म कर देते हैं। उन्हें अपना खाना खत्म करने में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन यह सरासर गलत है। हमें कोशिश यह करना चाहिए कि हम अपने खाने को कम से कम 30 मिनट में ख़त्म करें। हम अपने मुंह में छोटे से छोटे निवाले लें और साथ ही अपने भोजन को कम से कम 30 से 40 बार हमें चबाना चाहिए, क्योंकि जब भोजन को हम काफ़ी देर तक मुंह में रख के चबाते हैं तो उससे लार बनती है और उस लार के माध्यम से हमारा भोजन काफ़ी जल्दी पचता है और हमारा मेटाबॉलिक रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। भोजन को आराम से चबा चबा के खाने से हमारा मेटाबॉलिक भी तेज होता है, हमारे दांत भी मजबूत होते हैं और साथ ही साथ हमें भोजन के सही स्वाद का पता भी चलता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी जल्दबाजी में खाना खाने का प्रयास ना करें। दोस्तों, हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और फाइबर हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम अपने खाने से कार्ब और फैट को पूरी तरह से निकाल दें। बहुत से लोग अपने वजन को घटाने के चक्कर में यह कोशिश करते हैं कि उनके खाने में कार्ब या फैट बिल्कुल ना हो, या तो फिर वह कार्ब और फैट लेना ही पूरी तरह से बंद कर देते हैं। जिस तरह से हमें अपने भोजन में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की जरूरत है, उसी प्रकार से हमें एक सीमित मात्रा में कार्ब और फैट की भी जरूरत है। इसलिए हमें अपना भोजन संतुलित मात्रा में लेना चाहिए और हमें सब कुछ अपने भोजन में शामिल करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। दोस्तों, हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि हमें हमेशा खाना ताज़ा और गर्म ही खाना चाहिए, क्योंकि ताज़ा और गर्म खाना काफ़ी पौष्टिक होता है और काफ़ी पाचन होता है। हम जब गर्म या पौष्टिक खाना खाते हैं तो वह बहुत जल्दी हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट हो जाता है और हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है। इसलिए हमें कोशिश यही करनी होगी कि हम जब भी खाना खाएं तो गर्म और ताज़ा ही खाएं। दोस्तों, हम अधिकांशतः यह भी गलती करते हैं कि हम खाना खाते हुए हंसने लगते हैं या बात करने लगते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमें खाना खाते समय बात नहीं करनी है, हंसना नहीं है, क्योंकि जब हम खाना खाते समय हंसने लगते हैं या बात करने लगते हैं तो खाना हमारे गले में अथवा श्वास नली में फंस जाता है, जिससे हमें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमें अपने भोजन में नमक और शक्कर की मात्रा कम रखनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिफाइंड सॉल्ट की जगह पे रॉक सॉल्ट का उपयोग करें और इसी तरह से हम भोजन करने के अंत में थोड़ा सा गुड़ जरूर खा लें, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है और हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। दोस्तों, हमें विपरीत गुण वाले भोजन भी एक साथ करने से बचना चाहिए, जैसे कि हमें दूध के साथ नमक, सलाद, खट्टी चीजें, दही अथवा मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। उसी तरह से हमें शहद के साथ घी या तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दो विपरीत गुण वाले भोजन को हम एक साथ मिला के खाते हैं तो हमारे शरीर में वह कई प्रकार की बीमारियां बनाती हैं, जैसे कि हमारे चर्म रोग और पेट के कई सारे रोग इससे पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जब भी अपने थाली में खाना लें तो उतना ही खाना लें जितना खाना आप खत्म कर सकते हैं। आप ज़्यादा खाना थाली में ना रखें जिससे वह खाना फेंका जाए। आपको समझना होगा कि जो भोजन आप कर रहे हैं उस भोजन को उगाने के लिए हमारे देश के लाखों करोड़ों किसान रात दिन मेहनत करते हैं। और दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि पैसा भले हमारा है लेकिन संसाधन हमारे देश के। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।
अगर आपको चैनल हमारा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।